हेलो एंड फैम हेल्थ लाइव पर हम आज फिर आए हैं ढेर सारी बातें करने और एक्सपर्ट से हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी लेने। आज हमारे साथ है न्यूट्रिशन एंड डाइट्स पर बात करने के लिए न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट डॉक्टर वंदना वर्मा, जिनके स्पेशलिटी डाइट से लोगों ने अपने डायबिटीज और वेट रिडक्शन का फायदा लिया है और काफी हद तक लोगों ने इससे फायदा लिया है। डॉक्टर वंदना वर्मा है फाउंडर फिटनेस फॉर ऑल से और 10 साल से ये प्रैक्टिस कर रही हैं। डॉक्टर वंदना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो टुडे। Hi, thank you so much. It's always a pleasure. डॉक्टर वर्मा, सबसे पहले तो मैं आपका ही एग्जांपल लेना चाहती हूँ। आप खुद एक केस स्टडी हैं। जैसे कि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपने खुद रिगरस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, इनफैक्ट इफ दैट इज अ बेटर वर्ड टू यूज, से वेट लॉस किया है। कितना वेट लॉस आपने किया है और किस प्रकार आपकी जर्नी रही? वैशाली, मैंने टोटल 45 किलोज वेट रिड्यूस किया है. सो यू हियरिंग मी राइट, 45 किलोज, जो कि एक इंसान के हिसाब का वेट है जो मैंने रिड्यूस किया है. बट मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने जब ये वेट रिड्यूस किया था, आई वॉज अ चाइल्ड. सो आई वॉज इन माई 12th स्टैंडर्ड जब मैंने रियलाइज किया कि आई एम टू ओवरवेट. सो आई स्टार्टेड गेनिंग फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड. सो 5th स्टैंडर्ड से मैंने वेट इंक्रीज करना शुरू किया था, बट लूज करने में मुझे काफी टाइम लगा. 12th के बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वेट रिडक्शन की. उससे पहले आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग. सो अगर मुझसे कोई आज भी पूछता है आपने वेट गेन कैसे किया था, तो मेरा एक ही आंसर होता है कि वेट गेन हमेशा खाना खाने से ही करते हैं. और कोई रीजन नहीं था मेरे वेट गेन होने का. मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी. ऑफ कोर्स पीसीओएस डेवलप हो जाता है जब भी आप बहुत ज्यादा ओबेसिटी की तरफ जाते हैं. सो पीसीओएस डेवलप मुझे भी हुआ था, जो रिवर्स हो गया है बिकॉज ऑफ माई वेट लॉस. बट उस टाइम पे जब मैंने वेट लॉस किया था, आई विल नॉट से मैंने बहुत हेल्दी तरीके अपनाए थे. बिकॉज वन, जैसा कि कोई भी जब वेट लॉस शुरू करता है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, आपको लगता है बस खाना छोड़ना है. वेट रिड्यूस करने का मतलब है खाना छोड़ना. सो मैंने भी वही किया. आई स्टॉप ईटिंग, आई स्टॉप, आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग अ लॉट. बहुत एक्सरसाइज करना, कम खाना खाना, ऑफ कोर्स वेट लॉस होना शुरू हो गया. बट मैंने उसके काफी हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखे अपनी बॉडी पे जब मैंने इस तरीके का वेट लॉस किया. सो उसके बाद आई गॉट इनटू स्टडिंग न्यूट्रिशन. मेरा रीजन फॉर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक वाज, मैं जानना चाहती थी खाने का रिलेशनशिप विद मी, विद माय बॉडी. कि खाने से क्या होता है बॉडी में, हम क्यों गेन करते हैं, हम कैसे रिड्यूस करते हैं, हमें क्या खाना खाना चाहिए. बिकॉज मुझे उस टाइम पे काफी हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स, इवन गॉल स्टोन्स डेवलप हुए थे. राइट. सो ये प्रॉब्लम्स मुझे तभी हो गई थी जब मैंने बहुत ट्रिमेंडस वेट लॉस किया था. बट soon I started realizing कि ये weight loss will only work अगर मैं एक lifestyle pattern पे जाती हूँ. और अगर मैं ऐसा drastic weight loss जो मैं करना की कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं इसके साथ long term तक रहूंगी, it will only be harmful for me. So इसीलिए मैं कहूंगी कि जो मैंने weight loss किया था, तो वो एक बहुत अच्छा weight loss नहीं था. बट मैंने काफी जल्दी रियलाइज कर लिया था, and I started rectifying. सो सेकेंड टाइम अगेन आई लॉस्ट वेट, क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी में गेन किया था वेट. और उस टाइम जो मैंने वेट लॉस किया था वो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से था. आई गिव माई सेल्फ टाइम. मैंने खाना खा के, न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड मील्स लेके, एक्सरसाइज करके, आई डिड दैट वेट लॉस उस तरीके से, which I endorse now. Not the first weight loss. I don't endorse that one that easily. तो जैसे डॉक्टर वंदना वर्मा ने बोला कि प्रॉपर तरीके से अगर कोई डाइट अपनाया जाए तो उसकी सस्टेनेबिलिटी भी होती है, जैसे कि आप खुद एग्जाम्पल हैं। डॉक्टर वंदना वर्मा, हम अपने दर्शकों को फिर याद दिला दें, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फैट डाइट्स का। और डॉक्टर वंदना वर्मा है फाउंडर फिटनेस फॉर ऑल की। डॉक्टर वर्मा, सबसे पहले हम ये शब्द जो यूज करते हैं लूजली डाइट, इसके मायने क्या हैं? थोड़े से हमारे दर्शकों को समझा दीजिए प्लीज। सी मैं एक बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी. जनरली लोगों को जो लगता है डाइटिंग मीन्स नॉट ईटिंग. कोई भी अगर मुझे पूछता है, मैं डाइट नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होता, मेरे से खाना नहीं छोड़ा जाता, मुझे खाना बहुत पसंद है, मैं सब कुछ कर लूंगी, मैं डाइटिंग नहीं कर सकती. सो पहला एक मिथ जो कि हम सबने अपने दिमाग में डाला हुआ है, डाइटिंग इज नॉट लीविंग फूड. डाइटिंग का मतलब खाना छोड़ना नहीं है. इनफैक्ट डाइटिंग का मतलब है खाने की करेक्शन करना.
रेक्टिफिकेशन करना, सेंसिबल ईटिंग करना। अगर हम क्लीन ईटिंग को फॉलो करते हैं, हमें कभी भी डाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बट एट द सेम टाइम अगर मैं कहूं कि हम सब कुछ खा पी के वेट रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैड है कि मैं बोलूं नहीं आप सब कुछ खाओ, जितना मर्जी आपका पेट जब तक भर नहीं जाता खाओ एंड यू कैन रिड्यूस वेट। दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, बिकॉज हम लोग खुद भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में वेट लॉस को लेके। तो खाने में आपको सेंसिबल ईटिंग जो वर्ड है, this is the key when it comes to dieting, and every individual has a different body type, metabolism, different routine, lifestyle pattern, background, genetics. ये सब चीजें मिलके आपकी एक डाइट को डिफाइन करते हैं, राइट? सो डाइटिंग फॉर मी इज सेंसिबल ईटिंग, मेकिंग लाइफस्टाइल चेंजेस एंड फॉलोइंग अ पैटर्न जो आप फॉलो कर सकते हैं आगे ड्यूरेशन में फॉर अ लॉन्गर टाइम। डॉक्टर वर्मा, अगर आजकल की बात करें तो आई थिंक दो जो डाइट्स जो पॉपुलरली सुने जाते हैं, उन्हीं के बारे में आज लंबा हम डिस्कशन करेंगे। एक है कीटो डाइट और दूसरा है इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो इफ यू कैन फर्स्ट टेल अस अ लिटिल कि कीटो डाइट होता क्या है, इसमें क्या क्या खाने अलाउड होते हैं, और फिर वी कैन टॉक अबाउट कि इसके इफेक्ट्स लॉन्गर टर्म पे क्या हो सकते हैं बॉडी पे। सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि कीटोजेनिक डाइट जब डेवलप हुआ था, इट वाज बेसिकली फॉर एपिलेप्टिक पेशेंट्स, सीजर्स पेशेंट, जिन बच्चों में सीजर्स की प्रॉब्लम थी और मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं होता था, उन बच्चों के लिए और उन इंडिविजुअल्स के लिए कीटो डाइट को डेवलप किया गया था। ओके, बट हम लोग कीटो डाइट को बहुत ज्यादा अपनी इट इज जस्ट बिकम अ रेज ऑफ लेट। बहुत लोगों ने कीटो डाइट को अडैप्ट किया है। सबसे पहली चीज, कीटो डाइट इज अ मेडिकल डाइट, वो कोई भी रैंडम डाइट नहीं है जिसको आप इंटरनेट से निकाल के फॉलो कर सकते हैं। ओके, कीटो डाइट के पीछे काफी इंटेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि इसको जिस तरह से मैंने आपको बताया डेवलप एक मेडिकल कंडीशन के लिए किया गया था, बट इसको जो लोग यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं रैपिड वेट लॉस के लिए, राइट? विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज वो बिना किसी सुपरविजन के इस डाइट को फॉलो करते हैं, और इस डाइट का फंडा इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जो हमारा नेचुरल फंडा है बॉडी के मैकेनिज्म का। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में हमें कार्बोहाइड्रेट से मेन फ्यूल मिलता है, जिसकी वजह से हमें ग्लूकोजेनेसिस से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन होता है। दिस इज हाउ आवर नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म इज, जो भी भगवान का बनाया हुआ है। कीटोजेनेसिस में क्या होता है, हमारी बॉडी फैट से एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। सो इसका मेन इंग्रेडिएंट इज फैट। जो हम लोग कार्ब से लेते हैं उसमें फैट से आता है, राइट? सो फैट इज द मेन मैकेनिज्म, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में काफी सारे कीटोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, विच आर नॉट हार्मफुल, बट they are needed in patients who need those medical diets. Okay, but these diets on a long run can be very harmful for people जो लोग इसको बिना किसी मेडिकल एक्सपर्ट के ले रहे हैं, बिना किसी गाइडलाइन के ले रहे हैं, they are just doing this diet क्योंकि वो रैपिड वेट लॉस करना चाहते हैं। ओके, एंड ऑल्सो जो लोग इसको फॉलो करते हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि कीटो डाइट्स में हमारा मैक्सिमम एनर्जी जो है वो आता है फैट से। ओके, देन मॉडरेट एनर्जी आता है प्रोटीन से, एंड मिनिमम एनर्जी आता है कार्ब से। तो ये ऑपोजिट हो गया जो नॉर्मल है। नॉर्मल में हमारा कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स, इसमें फैट, प्रोटीन एंड कार्ब्स। सो इट इज ऑलमोस्ट opposite of what normal mechanism is. So this is what keto is all about. Now keto के अंदर जब हम कार्ब्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपनी बॉडी में, हमने कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी रिड्यूस कर दिए। ओके, जब आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात करें तो कार्ब्स में जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं विच गिव अस फाइबर, सो कीटो डाइट में फाइबर इंटेक बहुत कम हो जाता है बॉडी में। एंड फाइबर हमारी बॉडी में बहुत चीजों के लिए जरूरी है, जैसे कि आपके बोवल मूवमेंट्स को रखने के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए, आपके इंसुलिन को रेगुलेट करने के लिए, इन सब चीजों के लिए फाइबर की जरूरत है, जो कि कीटो डाइट में बहुत कम मात्रा में मिलता है आपको, बिकॉज फ्रूट्स इंटेक बंद हो जाता है, सब में कार्बोहाइड्रेट है। वेजिटेबल्स में आप काफी वेजिटेबल्स नहीं खा सकते। प्रोटीन्स में भी आप सिर्फ लीन प्रोटीन्स जिसमें मीट प्रोडक्ट्स है बेसिकली वो खा सकते हैं। सो यू आर जस्ट लेफ्ट विथ फैट। ओके, एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी में होता है, विच इज कॉल्ड, जैसे हमारी बॉडी में लिपिड, जितने भी आपके फ्री रेडिकल्स हैं
उनको बाउंड करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं. इट्स इज अ चेन रिएक्शन बॉडी में. जब आप बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम करते हैं उतने ही फ्री रेडिकल्स बॉडी में डेवलप होते हैं. उसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए. अगेन उसकी भी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है बिकॉज हम डाइट में नहीं ले रहे, हम फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं. So, you know, these are natural foods which give us vitamins, minerals, और ये सब हमारी बॉडी में adequately required है एक हेल्दी बॉडी के लिए. सो इसीलिए कीटो डाइट का मैं बहुत श्योरिटी से मैं वाउच नहीं कर सकती कि कीटो डाइट कितना बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म में. शॉर्ट टर्म में इसके बेनिफिट्स देखे गए हैं, जैसे कि आपका रैपिड वेट लॉस हो गया. अगर आप एकदम से रैपिड वेट लॉस करोगे, ऑफ कोर्स आपका एचडीएल लेवल्स, एलडीएल लेवल सब कुछ सही मात्रा में आना शुरू हो जाएगा. बट लॉन्ग टर्म you can develop many complications if आप इस कीटो डाइट को बिना सुपरविजन के just for weight loss purposes कर रहे हो. I really don't think it is a good idea in that way because ये बिल्कुल opposite है जो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है उससे. डॉक्टर वर्मा, ये earlier times maybe there were diets called Atkins and South Beach. इनफैक्ट पुराने जमाने से जब नॉर्मली आपने जैसे पहले समझाया कि डाइट का मतलब खाना खत्म करना या कम खाना या हटाना नहीं होता है, पुराने डाइट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स पे सबसे ज्यादा लोगों का फोकस होता था कि कार्ब्स कम खत्म कर दो अपनी डाइट से. So are all of these coming from the same family of diets? Yes. So Atkins is, modified version कह लो. Modified Atkins जो है that is basically keto diet. ओके, साउथ बीच, एटकिंस, ये हमारे पहले इनके नाम थे. इनके नाम चेंज कर करके आप इन्हें मॉडिफाई करते जाते हैं. बट एज आई सेड, कीटो डाइट इज ऑलवेज बीन एग्जिस्टेड, बट इट इज अ मेडिकल डाइट. इट इज नॉट अ डाइट व्हिच इज मेंट फॉर हेल्दी इंडिविजुअल्स हु आर यूजिंग इट फॉर फास्टर वेट रिडक्शन. सो दैट इज व्हाट द थिंग इज. ऑल्सो इसमें वैरायटी बहुत कम हो जाती है. अगर एक वेजिटेरियन कीटो डाइट को फॉलो कर रहा है तो वो प्रोटीन इंटेक भी पूरा नहीं कर पाता अपना, राइट? So these problems do happen keto diet के साथ. So again, ये एक ऐसी डाइट नहीं है जिसको आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं. आप इसमें डेयरी बंद कर रहे हैं, फ्रूट्स बंद कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर रहे हैं. आप मुझे एज एन इंडिविजुअल खुद बताइए, आप कितने टाइम तक ऐसी डाइट अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं? बिकॉज हम लोग हमारे जेनेटिक्स के हिसाब से हम डिपेंडेंट हैं. व्हीट, राइस, ग्रेन्स, दाल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हम इन चीजों पे डिपेंडेंट हैं. एंड मैं चाहूंगी कि मेरी डाइट में ये सारी चीजें अच्छी मात्रा में हो. मैं बहुत टाइम तक सिर्फ सो कीटो डाइट में अब जैसे कि आप कहिए बहुत ज्यादा फैट कंटेंट करना है, प्रोसेस चीज हो गया या क्रीम हो गया, व्हिप्ड क्रीम हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, इसका कंटेंट इतना हाई रखना पड़ता है आपको कीटोजेनेसिस में जाने के लिए, जो कि इसका मैकेनिज्म है. इट इज नॉट इजी टू सस्टेन दिस डाइट. आप कितने टाइम तक इस डाइट को फॉलो कर लेंगे? साल, डेढ़, 2, बट आफ्टर दैट यू विल गिव अप और आपकी बॉडी फिर वापस अपने नॉर्मल मैकेनिज्म में आ जाएगी. डॉक्टर वर्मा, बिफोर वी मूव ऑन, इंटरमिटेंट के बारे में तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. एक सवाल मेरा ये है कि अगर आपकी बॉडी इनहेरेंटली वेट गेन की तरफ है तो डज दैट मीन दैट यू विल हैव टू फॉलो सम वेरी स्ट्रिक्ट रेजिमेंट? मैं डाइट नहीं बोलूंगी, फिर अगेन वो लूज वर्ड यूजेज हो जाता है. But do you have to follow a strict regimen for the rest of your life as compared to somebody जिनका इतना वेट गेन नहीं होता? सी, अगर किसी का जेनेटिक्स है वेट गेन का, या किसी का मेटाबॉलिज्म है, या किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड है, किसी का वेट गेन टेंडेंसी है, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स उसको ज्यादा कैलकुलेटेड खाना पड़ेगा देन अ पर्सन जिसको नहीं है, राइट? ऑल्सो इट डिपेंड्स वो इंडिविजुअल क्या चाहता है. हो सकता है कि इंडिविजुअल ओवरवेट में भी हैप्पी है, उसको नहीं रिड्यूस करना, उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, एंड दे डोंट फील लाइक रिड्यूसिंग इट. इट इज टोटली देयर चॉइस. बट अगर एक इंडिविजुअल एक अच्छा बीएमआई मेंटेन करना चाहता है और उसको लगता है कि मुझे शेप में रहना है फॉर वट एवर रीजन इट इज, एंड दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ गेनिंग, इस कंडीशन में यस, उनको एक लाइफस्टाइल पैटर्न डाइट फॉलो करना पड़ेगा. देन दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. अगर आप एक लाइफस्टाइल डाइट फॉलो करते हैं, आप एक ऐसा डाइट फॉलो करते हैं जिसको आप अपनी लाइफस्टाइल में अडेप्ट कर सकते हैं, आपको वो डाइट लगेगा ही नहीं, वो आपको एक नॉर्मल ईटिंग पैटर्न लगेगा अपनी बॉडी का. फॉर एग्जाम्पल, अब सुबह उठ के आप ब्रेकफास्ट करते हैं, राइट? सो मेनी पीपल गेट अप, सबसे पहली चीज वो अपना चाय पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे. लोगों को सुबह की चाय की हैबिट होती है, वो उनकी हैबिट्स हैं, वो उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बनाया हुआ है. इट माइट बी राइट, इट माइट बी रॉन्ग, बट वो उनका लाइफस्टाइल है. वो उनको कभी डाइट जैसा फील नहीं देता कि मैं आज डाइट पे हूँ, मैंने सुबह उठ के चाय पिया,
यू नेवर से मैं डाइट पे हूँ, क्योंकि वो आपका लाइफस्टाइल है, वो नेचुरली आपके लिए आ रहा है। सो अगर आप कोई ऐसी डाइट फॉलो कर रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है, आपके रिजल्ट्स अच्छे देता है, एट द सेम टाइम आपका पेट भरता है, आपको खुश रखता है, आपको ऐसी फीलिंग नहीं देता कि आप डाइट पे, व्हाट इज द हार्म इन डूइंग इट फॉर लाइफ? लाइक आई एंजॉय इट, आई वुड से आई एम ऑलवेज ऑन अ डाइट, ओके, बट आई ईट आउट, I party, I socialize, I eat everything. मैं मीठा भी खाती हूँ, फ्राइड भी खाती हूँ, but I'm on a diet because my diet is not something which is on a paper or a pen or a book. My diet is something which I have adapted in my lifestyle, and we all have to find that diet. करेक्ट। अब आते हैं जो आजकल का बहुत बड़ा फैड है या रियलिटी है, इंटरमिटेंट डाइट। इनफैक्ट हम काफ़ी डॉक्टर्स के साथ में, मेडिकल डॉक्टर्स के साथ बात करते हैं, हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, a lot of them are also endorsing this diet called intermittent fasting. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का पहले तो फंडामेंटल है क्या, ये बताइए पहले, एंड देन वील मूव ऑन टू अदर क्वेश्चंस। आई हैव अ मिलियन क्वेश्चंस अपनी तरफ It's से मैं okay. पूछना चाहती हूँ। Yeah. See again, ये मेरे opinions हैं. These are my opinions. It can differ from any other individual's opinion. And for me, intermittent fasting always existed. Again, ये नाम आज intermittent fasting दिया गया है, but अगर आप देखिए हमारे वेदास में, हमारे नेचुरोपैथी में, हमारे आयुर्वेदा में, हमारे हिस्ट्री में, early dinner was always emphasized. जैनिज्म के अंदर भी सनसेट से पहले डिनर करना हैज ऑलवेज बीन एम्फसाइज्ड, राइट? अर्ली डिनर इज नथिंग बट इंटरमिटेंट फास्टिंग। जो लोग 6-6:30 बजे अपना डिनर कर लेंगे और वो अगले दिन 9 बजे या 10 बजे या 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, वो ऑलरेडी एक 16 घंटे के इंटरमिटेंट पे आ जाते हैं, राइट? तो अब इसको इंटरमिटेंट का नाम दिया गया है जस्ट बिकॉज अर्ली डिनर का प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, लोग अर्ली डिनर नहीं कर पा रहे। अब आप अपने लाइफस्टाइल में, अगर आप एक वर्किंग उसमें हैं, आप मीटिंग के बीच में ये तो नहीं बोल सकते ना 6 बज गया, मेरा तो डिनर टाइम हो गया, मुझे खाना खाना, राइट? लोगों का लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है, स्ट्रेस लेवल्स इतने बढ़ गए हैं, ऑफिस आवर्स इतने इंक्रीज हो गए हैं, आप घर पे ही कई बार 9-9:30 10 o'clock आप पहुंचते हैं, एंड देन यू फील लाइक हैविंग अ गुड डिनर। आप पूरा दिन करके बाहर हैं, आपको लगता है मुझे डिनर करना है, ओके? अगर आपने अपना डिनर 10 बजे किया है, तो अब हम इंटरमिटेंट के हिसाब से इसको 14 से 16 घंटे की फास्टिंग कर देते हैं उसके बाद, ओके? सो इंटरमिटेंट इज नथिंग बट फास्टिंग for 14 to 16 hours after your dinner and between your next meal. Now next meal can be your breakfast, it can be your lunch, but उसके बीच का जो गैप है वो आइडियली 16 घंटे का होना चाहिए। तो ये 16 घंटे का क्या सिग्निफिकेंस है डॉक्टर, एंड व्हाट इज द बॉडी प्रोसेस गोइंग थ्रू एट दैट टाइम? सी अगेन, जब हमने आप मानिए अगर आपने अर्ली डिनर कर लिया, आपने 8:30 बजे 7 बजे आपने खाना खा लिया, उसके बाद जितना भी आपका बेड टाइम के अंदर टाइम है, आपने 10-11 बजे भी आप सोए, तो उसके बीच में जितना भी आप एनर्जी यूज कर रहे हैं वो सारा आपका उसी फूड से हो रहा है जो आपने 7 बजे खाया था, राइट? नहीं तो आप खाना खाते ही सीधा लेट जाते हैं, ओके? ऑल्सो योर डाइजेशन टेक्स टाइम, आपका लास्ट मील को डाइजेस्ट होने में, और आप एक तरह से कैलोरी डेफिसिट भी कर रहे हैं इन अ हेल्दी वे, बिकॉज व्हेन यू वांट टू रिड्यूस वेट इट इज ऑलवेज डन बाय कैलोरी डेफिसिट डाइट। अगर आपने अपनी कैलोरीज को कहीं ना कहीं कट डाउन करा है, अगर आपने सुबह का ब्रेकफास्ट, इसमें अब सपोज आपने डिनर लेट किया, आपने सुबह का ब्रेकफास्ट मिस करा, तो आपने 400 से 500 कैलोरी वहीं डेफिसिट कर दिया, ओके? और आप सीधा लंच पे आ गए, ओके? सो एज आई सेड, इट ऑलवेज एग्जिस्टेड। अर्ली डिनर के बाद से लेके ब्रेकफास्ट के बीच में आपकी बॉडी में जितनी भी एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, उसके लिए हम लोग उसे फ्यूल नहीं दे रहे हैं। सो हमारी बॉडी हमारे फैट रिजर्व्स को यूज करेगी उस फ्यूल्स के लिए, एंड यू विल स्टार्ट रिड्यूसिंग ऑन योर फैट एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज 16 घंटे बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी कहीं से तो चाहिए। सो वो हमारी रिजर्व एनर्जी यूज करेगी, जो कि हमारी उसमें से 12 घंटे तो स्लीपिंग टाइम में चले गए, राइट? Yeah, I think animals भी ऐसे ही करते हैं, right? They're limited hours of eating and then they Of use course. that energy to and intermittent में एक बहुत अच्छी बात ये है कि जो आपके पास 8 आवर का विंडो है,
उसके अंदर आप अच्छे होलसम मील्स खा सकते हैं, राइट? उस टाइम में आपको इतना नहीं सोचना पड़ता मैं क्या खाऊं, मैं क्या छोड़ूं, मैं क्या नहीं खाऊं, मैं क्या, यू नो, यू डोंट हैव टू थिंक दैट मच. अगर आप क्लीन ईटिंग उस 8 आवर्स में कर रहे हैं, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन. वेट लॉस में हेल्प करता है डेफिनेटली. सो ये एक डाइट ऐसा है जो कि हमेशा से एग्जिस्ट है और इसमें न्यूट्रिएंट लॉस नहीं है कहीं. आप फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारे मिनरल्स, विटामिन्स आप ले रहे हैं, बट वो आप उस 8 आवर्स के गैप में ले रहे हैं. और आप बाकी 16 आवर्स जो है वो अपनी एनर्जी की, यही एनर्जी जो आपने डाली है बॉडी के अंदर, इसी से आपकी बॉडी जो है वो यूज कर रही है, यूटिलाइज कर रही है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए. एंड इट लीड्स टू कैलोरी डेफिसिट एंड फर्दर लीड्स टू वेट लॉस. ओके, सो अब ये बताइए, बिकॉज हम फैम हेल्थ है, मोस्ट ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स और हमारे जो सुनने वाले हैं वो कोई ना कोई एलिमेंट से जूझ रहे हैं. डायबिटीज ने काफी, लाइक आई सेड, डॉक्टर्स ने भी ये प्रिस्क्राइब किया है. सो हाउ गुड इज इट फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज? थायराइड वाले लोग जो हैं वो बड़े बड़े सवाल पूछते हैं कि क्या हम इंटरमिटेंट कर सकते हैं. डायबिटीज वाले पूछते हैं कि क्या मेरी ब्लड शुगर लो हो जाएगी अगर मैंने ये शुरू कर दिया डाइट. तो इनके लिए क्या प्रिस्क्राइब किया जाता है? ओके, सी फर्स्टली जितने भी लोग मेडिकली जिनको कोई भी अंडरलाइन कंडीशन है, उनको ये डाइट्स, कुछ भी ऐसी वाली डाइट शुरू करने के लिए दे हैव टू विजिट अ न्यूट्रिशनिस्ट और देयर डॉक्टर्स. दे कांट डू इट ऑन देयर ओन. ओके, डायबिटिक्स में स्पेसिफिकली हाइपोग्लाइसीमिया इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन जिसको हमें हैंडल करना पड़ सकता है. डायबिटिक्स को लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग रेकमेंडेड नहीं है. ओके, बट डायबिटिक्स के अंदर भी इसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं. अगेन इसको सुपरविजन में, और थोड़ा सा ऑल्टर्ड डाइट्स होती हैं उनकी. उनकी इंटरमिटेंट डाइट इज नॉट सिमिलर टू व्हाट नॉर्मली एन इंटरमिटेंट डाइट इज. तो उनकी इंटरमिटेंट डाइट्स उनके शुगर लेवल्स को देखते हुए, उनकी एज को देखते हुए, उनके पूरे लिपिड प्रोफाइल को देखते हुए फिर बनाई जाती है, बिकॉज इसमें हम काफी सारे वेरिएंट्स यूज करते हैं. सो यू नो देयर आर डिफरेंट वेरिएंट्स जो हमने खुद अपनी प्रैक्टिस से इवॉल्व किए हैं. सो वो मैं यूज करती हूँ हर पेशेंट के लिए डिफरेंटली. सो अगर कोई डायबिटिक मेरे पास आएगा तो मैं उसे कभी भी प्लेन वाटर इंटरमिटेंट डाइट पे नहीं डालूंगी. बट देन वो वेरिएंट्स आई कैन ओनली शेयर विद यू आल्सो व्हेन आई डू अ केस स्टडी कि उसको कौन सा वेरिएंट देना है. सो फॉर मी आई वुड टोटली से कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन है किसी को, तो वो ये डाइट्स अपने आप नहीं करें. इट इज नॉट सेफ फॉर देम टू डू इट. डॉक्टर वर्मा, आप भी काफ़ी पेशेंट्स को भी देखती हैं, डायबिटीज़ रिलेटेड भी लोग आते हैं आपके पास में जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट हैं. उनके लिए अगर आप एग्जाम्पल देके कर लें, लाइक यू सेड, पहली बात तो ये है कि लोग सुन के अपने आप ना करें, ज़रूर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं. बट व्हाट आर द बेसिक डूज एंड डोंट्स दैट अ पर्सन विद इंसुलिन who's on insulin should follow? सी इंसुलिन के ऊपर अगर कोई है तो उसके लिए बहुत जरूरी है अपने खाने के पैटर्न को ट्रैक करना, बिकॉज इंसुलिन लेवल्स बहुत इजीली ड्रॉप और पिक होते हैं. ओके, उसके लिए आपको अपना फूड डायरी बना के रखना बहुत जरूरी है. कोई भी तरीके का फैट डाइट आप उसमें नहीं कर सकते हैं. इट कैन लीड टू हाइपोग्लाइसेमिक शॉक, इट कैन लीड टू एक्सेसिव शुगर इन योर बॉडी, और आपको इंसुलिन को उसी टाइम पे देना पड़ेगा बॉडी में. यू हैव टू कीप ट्रैकिंग योर शुगर लेवल्स. सो उस केस में मैं कहूंगी कि आपको फ्रीक्वेंट ईटिंग एंड स्मॉलर पोर्शंस विच आर न्यूट्रिशनली डेंस, ये 3 चीजों को फॉलो करना चाहिए अगर आप इंसुलिन पे हैं. सबसे पहले फ्रीक्वेंट ईटिंग, 2 से 3 घंटे में आप कुछ खाइए ताकि आपकी बॉडी में कुछ सब्सटेंस जाए, ताकि आपकी शुगर स्पाइक ना हो. ओके, और उसके अंदर अगर आप कुछ फाइबर ले रहे हैं तो और भी बेटर है. नाउ व्हेन आई से दैट, अगर कोई इंसुलिन डिपेंडेंट है और वो ओबीस है और वो वेट लॉस की भी कोशिश कर रहा है, और मैं उसे बोलूं आपको हर 2 से 3 घंटे में खाना है, वो कहेगा मेरा तो वेट गेन हो जाएगा. बट नहीं, उसको इस कंडीशन में जो भी वो खा रहा है उसको ट्रैक करना है कि वो कार्बोहाइड्रेट डेंस ना हो. ओके, अ गुड प्रोटीन डाइट which is moderately high on fat and low on simple carbs is the best diet for a person who is diabetic and on insulin. ओके, सो कुछ भी अगर वो खा रहा है तो इट शुड बी फुल ऑफ फाइबर. उनको अपने फाइबर इनटेक का ध्यान रखना है पूरे दिन में. उनको 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ मील्स लेना है जो कि न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड हो और शुगर कंटेंट में लो हो. एंड व्हेन आई से शुगर कंटेंट, आई डोंट मीन मीठी चीजों में कम हो, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में भी कम होना चाहिए. सो लोग ब्लेम करते हैं मैंगो को और वो बिस्किट को निग्लेक्ट करते हैं.
So I say, please have that mango and leave that biscuit. Okay, so you have to choose and pick the right things, and don't blame fruits and vegetables for everything what is going wrong in your body. डॉक्टर वर्मा, अगेन कमिंग बैक, अगर कोई वेट लॉस के लिए शुरू करना चाहता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, सबसे पहले तो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ फास्टिंग कितनी होनी चाहिए, एंड व्हाट इज देयर अ मैक्सिमम लिमिट? बिकॉज आई एम ऑन अ लॉट ऑफ ग्रुप्स, वहाँ तो लोग 1 मील अ डे तक पहुंच चुके हैं एंड वेरियस थिंग्स लाइक दैट. सम ऑफ देम आर डूइंग 72 आवर फास्ट etc. So it's gone to another level of I believe crazy. I'm not sure if it is or not, but what is the maximum that one should do ideally if you're doing a regular? अगर कोई रोज इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहा है तो दे कैन स्टार्ट विद 12 आवर्स. ओके, 12 आवर्स इज बेसिकली 8 बजे आपने अपना डिनर किया, अगले दिन आपने 10 o'clock ब्रेकफास्ट कर लिया. इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. ओके, यही आप धीरे धीरे करके 1 आवर करके बढ़ाइए. आप एकदम से अपनी बॉडी को 16-18 आवर्स की फास्टिंग पे मत लेके जाइए. ओके, एंड मैक्सिमम व्हाट आई सजेस्ट इज 16 to 18 आवर्स. Again, this is my opinion. People are doing many other diets, but for me, मैं आपको एक चीज अपनी प्रैक्टिस से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ. अगर आप कोई भी चीज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म करते जाएंगे, आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी. आपकी बॉडी 16 घंटे पे भी यूज टू हो जाएगी, कुछ टाइम बाद 18 पे हो जाएगी, 72 आवर्स पे भी हो जाएगी. फिर आप जब भी कुछ खाओगे आपकी बॉडी गेन करेगी. आपकी बॉडी इतना डर जाएगी खाने से कि आपने जैसे ही खाना खाया वो स्टोर कर लेगी उसको, कि पता नहीं नेक्स्ट मील कब मिलेगा, मैं इसको तो स्टोर कर लूं, और वो फैट के फॉर्म में उसको स्टोर करना शुरू कर देगी. एंड यू विल बी सरप्राइज कि वेट तब भी लूज नहीं होगा. सो समटाइम्स मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि मैम हम तो कुछ खाते ही नहीं है, हमारा वेट नहीं रिड्यूस हो रहा, और मैं उन्हें खाना खिलाना शुरू करती हूँ और वेट रिड्यूस हो जाता है. ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को फ्यूल दें, उसको वो सारी चीजें दे जिसपे उसने फंक्शन करना है, ताकि आपकी बॉडी स्ट्रेस में ना जाए, और ये ना हो कि जैसे ही खाना मिले वो स्टोर करना शुरू कर दे. ओके, बट अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं 12 घंटे से शुरू करिए. ऑल्सो जरूरी नहीं है आप रोज करिए, आप ऑल्टरनेटिव डेज से भी शुरू कर सकते हैं, आप हफ्ते में 2 दिन से भी कर सकते हैं, आप 1 डे फास्टिंग भी कर सकते हैं. जैसे कि आपने, जैसे अगेन ये हमेशा से हमारे वेदास में है, 1 फास्टिंग अ वीक. मंडे फास्टिंग शिव जी के लिए, ट्यूसडे फास्टिंग हनुमान जी के लिए. सो ये फास्टिंग हमारी हमेशा से चलती आ रही है, विच इज ऑलवेज बीन ऑन फ्रूट, मिल्क, और कोई भी आप कोई फल पे रखता है, कोई 1 मील पे रखता है. कल महाशिवरात्रि थी, कितने लोगों ने फास्टिंग करी है. सो ये चीजें भी हमेशा से हैं. Fasting is a very good way of detoxing the body, shutting the mechanism, giving the body the rest required. But अगर इन्हीं चीजों को आप कॉन्टिन्यूटी में करते जाओगे लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी उस पर भी रिस्पॉन्स करना बंद कर देगी. सो व्हाट आई पर्सनली डू इज, मैं हर किसी को जो भी डाइट्स भी देती हूँ, आई ट्राई गिविंग देम डिफरेंट डाइट्स, डिफरेंट पैटर्न्स ऑल द टाइम. अपनी बॉडी को हर तरीके का पैटर्न थोड़े थोड़े दिन में चेंज करते रहो, रादर देन हैविंग वन थिंग फॉरएवर, बिकॉज वो नहीं हो सकता. उसमें आप रिड्यूस नहीं करोगे, यू विल हिट अ प्लेट्यू, और आपका वेट वही रहेगा, ड्रॉप नहीं करेगा फर्दर, 1 मील पे भी नहीं करेगा. A lot of people who start with the intermittent fasting, सबसे पहले 1-2 दिन में headaches, gas की problem, all of these kind of issues begin. ये क्या बाद में taper down हो जाती हैं? Yes, ये taper down हो जाता है, because these are, जैसे आप सपोज आपको एक 1800 कैलोरी की आदत थी, आपकी 500 कैलोरीज भी अगर हमने बंद कर दी है, you will feel a little low, fatigue, you might have constipation, you might have loose motion, you might have headache. All this is very normal. So ये 1 वीक के अंदर बॉडी सेटल डाउन कर लेती है. बट अगर आपको अननेसेसरीली ब्लड प्रेशर लो होना, या फिर आपको एक्सेसिव माइग्रेन्स हो रहे हैं, या फिर आपको एनीथिंग इन एक्सेस हो रहा है, then you should consult your physician, because there might be something जो आपको ट्रिगर कर रहा है. As I said, हर डाइट हर किसी के लिए नहीं होती है. So जरूरी नहीं है कि जो डाइट मेरे लिए वर्क कर रही है वो आपके लिए भी वर्क करेगी. So we need to first सी हमारे लिए कौन सी डाइट है, बट वो थोड़ा ट्रायल एंड एरर मेथड है. विद डूइंग 2, 3, 4 थिंग्स वी विल कम टू नो कि हमारी बॉडी के लिए क्या बना है. बट यस, एक मॉडरेट ईटिंग डाइट जो कि डेंस ऑन न्यूट्रिशन एंड लो ऑन जंक है, वो सबके लिए ही वर्क करेगी. Also, if somebody is diabetic, has thyroid problems, excessively obese,
versus somebody who has menopause, in सबके weight loss, will it be at the similar kind of level if they're at the same weight? No. Or even like a menopause or perimenopause, would you be able to lose as much weight as a woman who's not going through menopause for that matter? आपने तो बहुत आगे की बात कर दी, जिसमें आपने मेडिकल कंडीशंस मेंशन कर दी। मैं तो कहती हूँ 2 हेल्दी इंडिविजुअल्स भी सेम तरीके से वेट लॉस नहीं कर सकते, राइट? एक फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ भी सेम डाइट चार्ट से सेम नहीं कर सकते। सो आपको हर किसी को उसकी डाइट स्पेसिफिक होती है, हर किसी के नीड्स अलग होते हैं, हर किसी के वांट्स अलग होते हैं, लाइक्स अलग होते हैं, डिसलाइक्स अलग होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको घिया नहीं पसंद और मैं आपकी डाइट में हफ्ते में 4 दिन घिया दे दूं, you will not like it, and at the same time I love घिया, आप मुझे 4 बार दे दो, I would love to do that diet. So ये तो सिर्फ हम दोनों हेल्दी इंडिविजुअल्स में ही इतना चेंज हो गया डाइट में। आपको वो डाइट अच्छी नहीं लगेगी, आप हफ्ता कर लोगे, 2 हफ्ता कर लोगे, 3rd हफ्ते आपको परे करो यार, मैं इससे तो कुछ और ही खा लूं, आई कांट ईट ऑल दीज वेजिटेबल्स, सो यू विल बी सिक ऑफ इट। एंड ये पूरा जो हमारा सर्कल है ना, पहले एक डाइट शुरू करना, अनरियल डाइट, उसको थोड़े हफ्ते फॉलो करना, उसके बाद इरिटेशन होना, इरिटेशन के बाद उसको ड्रॉप करना, फिर फ्रस्ट्रेशन होना कि हाय मेरा वेट नहीं रिड्यूस हुआ, फिर एक अनरियल वेट लॉस पकड़ना, इसको हम कहते हैं यो यो पैटर्न। जितने लोग यो यो डाइट करते हैं, ये लोग अपनी बॉडी को लिटरली खराब कर देते हैं इन अ वे कि जब वो अच्छी डाइट्स भी करेंगे उनकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं देगी, बिकॉज इट इज सो यूज्ड टू, यार पता नहीं कभी ग्रीन टी पे चले जाती है, कभी एप्पल साइडर पे चली जाती है, कभी फैट पे चली जाती है, बॉडी को पता ही नहीं है मुझे करना क्या है, मुझे काम क्या करना है। वंदना जी, हमारे पास बड़े सारे सवाल आ रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू टेक अ फ्यू ऑफ दोस क्वेश्चंस। अंकित चौहान का अलग प्रॉब्लम है, कहते हैं मुझे वेट बढ़ाना है, क्या करूं? अच्छा, ओके, तो वेट बढ़ाना है तो ही इज वेरी ब्लेस्ड इन अ वे, बट मैं आपको सच बताऊं तो कुछ लोग बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए वेट गेन करना। तो जब मेरे पास लोग वेट गेन के लिए आते हैं, ट्रस्ट मी आई टेल देम कि वेट लॉस कराने आते तो मैं तुम्हें जल्दी करा देती, वेट गेन में बहुत टाइम लगेगा। सो इन लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है, आप उनकी डाइट भी सुनेंगे तो आप कहोगे यार इतना खा रहे हैं, मुझे तो सुन के ही मैं मोटी हो गई। So, these are the comments which they get, but it is a genuine problem and they can't help it. So in his case also, he will have to go on a proper weight gain diet. 2 kg a month is a good weight gain he can look at. And I would tell him कि please stay away from artificial proteins, because आपको काफी लोग recommend करेंगे कि आप बहुत सारे protein powders लीजिए, shakes लीजिए, और इन चीजों से आप later on बहुत complications develop कर सकते हैं। So try going for a 6 to 7 meal plan in the day, which has a good fat amount. The fat should be of good quality. It should be very good on protein. And when I say protein, if you're weighing 70, suppose if you're weighing 40 kilos, your protein intake should be around 55 to 60 in that case. अगर ये लड़का गेन करना चाह रहा है तो 60 to 70 तक भी जा सकता है। ओके, अगर इसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो सो ही शुड बी टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज अगर ये बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे या फिर कहूँ फ्राइड और ये सारी चीजों से, तो फिर वेट नहीं गेन होगा, सिर्फ पॉन्च निकलेगा, which he will not like. Which he will not like, yeah, correct. अंकित, अगर आप डॉक्टर वर्मा से जुड़ना चाहते हैं तो आप famhealth.in हमारी वेबसाइट पे जाइए और डॉक्टर का प्रोफाइल है और आप हमें मेल कर सकते हैं एंड वील हेल्प यू गेट इन टच विद डॉक्टर वर्मा। इफ एनीबडी एल्स, अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या डॉक्टर वर्मा के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्लीज हमारी वेबसाइट पे जाइए, दैट इज famhealth.in, और डॉक्टर प्रोफाइल के पेज पे अपना सवाल छोड़ दीजिए, अपना ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर छोड़िए, हम जरूर आपको इनसे जोड़ेंगे। डॉक्टर वर्मा, एक और सवाल है, कम्युनिटी वाला कहते हैं, कैन यू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी एंड हाउ कैन अ लिटिल मिल्क हर्ट इन इंटरमिटेंट फास्टिंग? ओके, सी इंटरमिटेंट फास्टिंग में अगेन हम कैलोरीज नहीं दे सकते फास्टिंग टाइम। मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है, कैलोरीज है। सो अगर आपने ब्लैक टी लेना है या ब्लैक कॉफी लेना है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट जैसे ही आप मिल्क डालेंगे आपकी वो फास्टिंग ओवर हो जाएगी, बिकॉज आपकी बॉडी फास्टिंग पीरियड में चल रही है, हम उसे सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं दे रहे ताकि वो हमारे रिजर्व्स को यूज करे। बट जैसे ही आप मिल्क ऐड करेंगे, यू विल ब्रेक द फास्ट, देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट, यू कैन डू इट एट टाइम्स, बट अगर आप डिलीजेंटली फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं, देन माय रिकमेंडेशन इज डोंट रूइन इट बाय एडिंग मिल्क। ओके, अब मेरा एक खुद का सवाल है, एंड आई एम गेसिंग आई एम गोइंग टू स्पीक दैट ऑन बिहाफ ऑफ मेनी पीपल।
I've been doing intermittent fasting अब हो गए मेरे को 7-8 महीने, and I've suddenly reached a plateau and it's not falling. Not to say that obviously in that 6 hour मैं कभी कभी खा लेती हूँ, जैसे आपने कहा कुछ मनपसंद का खाना भी बीच में हो जाता है, लेकिन एक प्लेटो सा हो गया है जो काफी हद तक जल्दी जल्दी गिर रहा था वेट। तो अब इस टाइम पे मुझे अपने बॉडी को कैसे वापस ट्रैक पे लाना चाहिए? See, again, you need to break the pattern. आपको अपनी बॉडी को, there is also something which is known as deviation diet, जिसको हम यूज करते हैं कि अब आप अपनी बॉडी को एक हफ्ते के लिए कंप्लीटली छोड़ दो. Eat whatever you want to. खाओ, have whatever you want to. Have a breakfast, have a lunch, have a evening. You might gain a kilo or maybe 1.5 kilo, but your body will again start into that phase of eating and calorie buildup. सब कुछ वापस शुरू हो जाएगा mechanism, and then when you start doing any diet again, you will start getting the results. So you need to shock your body by giving it a different routine of food. And eat everything. सारे combinations खाओ, सब कुछ खाओ, breakfast, lunch, evening, dinner, जितना आपका मन करे खाओ. एक हफ्ते के लिए leave your body completely. And then when you get back to a diet, don't start with intermittent. Then you start with a moderate eating diet. कि आपने जैसे पहला हफ्ता आपने अच्छे से खा लिया, second week में फिर आप थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कर दो, third week में फिर आप थोड़ा सा कार्ब, fourth week में then you start your intermittent again. Okay, so the body needs to go through some other rigorous things to be able to react. The body needs to eat. The body needs to eat whatever it wants. And then you can put them through the diet again. एक सवाल है intermittent के लिए again पूछा जा रहा है, is it true कि IF works differently on people due to their blood type? Okay. So see, blood type diets are completely different from intermittent diets. So intermittent अगर आप follow कर रहे हो और उसके साथ आप blood group specific भी कर रहे हो, तो good for you. But blood group specific diets are no more that popular now. Okay, again उसका आया trend और चला गया. Blood group specific diets में कुछ foods होते हैं जो हम कहते हैं कि इस blood group में इस fruits को अगर आप ज्यादा खाओगे तो they will have more tendency to gain. For example, O positives को dairy suit नहीं करता, but आजकल तो dairy हर किसी को ही suit नहीं करता, right? So that trend has completely gone about the blood group specific diets. So what I say is, अगर आप intermittent follow कर रहे हो, truly intermittent करो. Don't mix any other diet with it. Otherwise, it is very difficult. So one pattern which I have just seen now, इसमें बहुत ज्यादा complications erupt होंगे जो कि है intermittent with keto. So लोग intermittent भी follow कर रहे हैं और उस 8 hours में keto. बहुत dangerous diet है इसको, इस pattern को करना. And trust me, ऐसा weight loss किस काम का जिसके बाद आप पूरा टाइम अपनी complications से ही जूझते रहेंगे. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स को ना देख के लॉन्ग टर्म गोल्स को देखिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, ना कि अपने लुक्स को कंप्लीटली. ट्रस्ट मी, इन लॉन्ग टर्म यू विल अंडरस्टैंड दिस. और ऐसे वेट का गेन वापस होना व्हेन यू कम बैक टू नॉर्मलसी आल्सो इज वेरी हार्ड. यस, very easily you will get back to normal. आप इतनी मेहनत कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, और अगेन मैंने जैसा बताया आप यो पैटर्न में चले जाएंगे. यो डाइट, यो पैटर्न से तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ही इट गोस फॉर अ टॉस. फिर आपको किसी भी एक प्रॉपर डाइट पे लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. There's an interesting question. Actually, question क्या ही है? Somebody wants to push their boundary. कह रहे हैं कि I started IF 16/8 and मेरे हो गए 1 महीना. आई हैव कट डाउन ऑन शुगर, वीट, सब कुछ, एंड आई हैव लॉस्ट 8 kilos. मुझे इससे भी ज्यादा वेट लॉस करना है. तो मेरा एक्चुअली सवाल इससे ये है कि आइडियल वेट लॉस कितना होना चाहिए महीने का? 2 to 5 kilos a month is a very healthy weight loss. कुछ लोग 5 से ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन अगर वो हेल्दी डाइट से कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी में हो सकता है फैट ज्यादा हो, उनकी बॉडी में वाटर वेट बहुत ज्यादा हो, बिकॉज इनिशियली वाटर वेट रिड्यूस होता है. जब आप फर्स्ट मंथ में करते हैं आपका फैट लॉस नहीं होता, वाटर लॉस होता है. ओके, बट अगर कोई 7 to 8 kilos भी कर रहा है, हो सकता है आप सपोज अगर एक 100 किलो का बंदा वेट लूज कर रहा है और एक 50 किलो का बंदा यूज कर रहा है, ऑफकोर्स 100 वाला ज्यादा रिड्यूस करेगा. ही हैज मोर वेट टू रिड्यूस, राइट? बट ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो 2 से 5 किलो को हम हेल्दी वेट लॉस में कंसिडर करते हैं. 3 months में 8 to 12 kilos is considered as a healthy weight loss which is sustainable.
What is the significance of water consumption in the during intermittent fasting? कितना पानी ideally पीना चाहिए? Is there a limit to that? No, there is no limit, but वैसे ही पानी आपको at least 3 to 4 liters in a day पीना चाहिए. So intermittent में भी you should be drinking that much water. ज्यादा या कम पानी का कोई इसमें कोई रोल नहीं है. And what about the intake of protein? Do we need to increase protein, or anyway we should be having high protein diets? In what do vegetarians, because India primarily हम vegetarian country हैं, हम लोग vegetarian लोग जो आपका 8 hours है, जो आपका 8 hours का नॉन फास्टिंग पीरियड है, उसके अंदर आई वुड से कि आप अपना प्रोटीन इंटेक उतना ही रखिए जितना आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है. हाई प्रोटीन डाइट्स आर आल्सो नॉट वेरी गुड बिकॉज इट कैन लीड टू आपकी यूरिन में प्रोटीन का एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाएगा, नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाएगा. यू डोंट नीड दैट. किडनी स्टोन्स डेवलप हो जाएंगे. सो ऑन एन एवरेज जितना आपको प्रोटीन जरूरी है आप उतना ही लीजिए. बट वेजिटेरियंस के साथ प्रोटीन में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है. उसके लिए मैंने एक छोटी सी लिस्ट भी बनाई है आपके लिए जो कि आप शेयर कर सकते हैं फॉर पीपल हु आर वेजिटेरियंस और जिनको अपना प्रोटीन पूरा करना है. सबसे पहले ग्रीक योगर्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन. ग्रीक योगर्ट में हमारी नॉर्मल योगर्ट से ज्यादा प्रोटीन होता है. ग्रीक योगर्ट इज नथिंग बट हंकर्ड. तो आप जो छान के दही बनाते हैं इसको हम ग्रीक योगर्ट कहते हैं. सो एक कप के अंदर आपको 23 ग्राम्स के करीब प्रोटीन मिल जाएगा. ओके, सो एज अ थंब रूल आप मान के चलिए जितना आपका बॉडी वेट है उतना पर ग्राम आप उतना ही आपको प्रोटीन लेना. अगर आप 60 किलो तो आप 60 किलो प्रोटीन लेना, आपको 60 ग्राम, राइट. आपकी बॉडी वेट जितना आपको प्रोटीन लेना है. अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हो तो आप और भी कम कर सकते हो, लेकिन अगर आप जिमिंग में हो तो वो उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा. बट नॉर्मल इंडिविजुअल में आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद आते हैं आपके बीन्स, जैसे कि चिक पीस हो गए, ब्लैक बीन्स हो गए, ये आप ले सकते हैं. इसमें ऑलमोस्ट एक चौथाई कप में 4 ग्राम के करीब आपको प्रोटीन मिल जाएगा. देन आ गया हमारा कॉटेज चीज विच इज अ पनीर. ओके, देन उसमें भी हाफ कप में आपको 14 ग्राम्स के करीब पनीर मिल सकता है. देन इज हेम्प सीड्स. हेम्प सीड्स इज वेरी गुड बिकॉज इनको आप सैलेड्स में, इनको आप स्मूदीज में, रोटी में, अपनी दाल में, किसी चीज में भी ऐड करके ले सकते हैं. 4 ग्राम्स होता है 1 टेबल स्पून में. देन चिया सीड्स इज अगेन वेरी गुड. चिया सीड्स को आप नींबू पानी, नारियल पानी, किसी भी चीज में डाल सकते हैं. उसमें भी 3 ग्राम्स के करीब है पर टेबल स्पून. देन यू हैव मिल्क. मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. अब मिल्क में काफी सारी जिसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क्स हैं. अडल्ट्रेशन एंड इन्फ्लेमेशन, डायबिटिक्स को लेना चाहिए, पीसीओएस को नहीं लेना चाहिए. सो बट मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो अगर आपको मिल्क सूट करता है एंड यू डोंट हैव एनी मेडिकल प्रॉब्लम एंड आपके लिए मिल्क अच्छा है, देन यू शुड कंसिडर टेकिंग मिल्क ऑल्सो. एग्स इज वेरी गुड सोर्स. तो काफी लोग वेजिटेरियन है बट एग्स खाते हैं, तो वो एग्स को कंसिडर कर सकते हैं लेना. एग्स में एटलीस्ट 100 ग्राम्स में 13 ग्राम के करीब आपको प्रोटीन मिल जाएगा. देन यू हैव ग्रीन पीस. ग्रीन पीस में 1 कप में आपको 8 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाएगा. किनुआ, अमरंथ, दीज आर अगेन हाई ऑन प्रोटीन. तो ये वेजिटेरियन ऑप्शन है आपके पास. आलमंड्स हो गए. उसके अलावा नॉन वेजिटेरियन में तो यू हैव फिश, लीन मीट, लीन चिकन. उसमें भी आई वुड से अवॉइड रेड मीट्स एंड बीफ. बट दीज आर वेरी गुड ऑप्शंस. ग्रीक योगर्ट तो मैं कहती हूँ अगर आप दिन में एक भी पूरा कर लेते हैं और उसके अंदर आप सीड्स वगैरह डाल के एक डिश बना लो, आप ऑलमोस्ट 30 ग्राम प्रोटीन तक कंप्लीट कर सकते हो अपना. एंड रेस्ट कैन कम फ्रॉम एनी अदर सोर्स. यू कैन हैव एग्स, यू कैन हैव dals, you can have vegetables, you can add paneer at once in the meal. डॉक्टर वर्मा, एक और कंट्रोवर्सी बार बार डिस्कशन में आती है. व्हाइट राइस एंड रेगुलर रोटी, जो हम अपने व्हीट की रोटी बोलते हैं, कि राइस इज बेटर, नो व्हीट इज बेटर, नो राइस इज नॉट गुड ऑल टुगेदर. व्हीट इज कंसिडर्ड ऑल्सो वेरी बैड एंड people with diabetes also are asked to have it in moderation, not bad in that sense but in moderation. तो इसके बारे में थोड़ा सा clarify करिए. What is a better option? And should we stick to one in a meal? Okay, so as I said initially, diabetics को fiber content चाहिए अपनी diet में. Okay, and I said that they need complex carbs. Underline the word complex carbs. Complex carbs से मेरा मतलब है कोई भी grain जिसके अंदर fiber content अच्छा है. गेहूं की चपाती अलोन में फाइबर कंटेंट अच्छा नहीं है. सिर्फ गेहूं की चपाती से आपके शुगर लेवल्स डेफिनेटली राइज करेंगे. जितने भी व्हीट डिपेंडेंट पीपल हैं उनको रोटी कट डाउन करने से या फिर स्विच करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इन देयर कंट्रोल ऑफ शुगर लेवल्स.
इसके लिए यू कैन ऐड रागी, यू कैन ऐड चना, यू कैन ऐड ज्वार, बाजरा, ये सारी ग्रेन्स को आप मिक्स करा के अपनी रोटी बनवा सकते हैं, एंड गेहूं की रोटी को आप बिल्कुल गिव अप कर सकते हैं. ओके, सेम थिंग विद व्हाइट राइस. White rice is very good when it comes to easily digestible and light on the stomach and all of that, but it has no fiber. Because of that उनका शुगर लेवल इंक्रीज करता है. सो जो लोग रोटी और राइस उसको भी मिक्स कर रहे हैं, गेहूं की रोटी और चावल, आपका शुगर कंटेंट उसी मील के बाद एकदम से स्पाइक करेगा. ओके, सो इन दैट केस अगर आप चावल ले भी रहे हैं, मेरा आपको एक छोटा सा आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड वन पॉइंट, आप उसके अंदर कुछ सारे वेजिटेबल्स मिला लीजिए टू ऐड फाइबर. ओके, सो आपने इसे चावल बॉईल करा, उसके बाद उसमें आपने सब्जियां मिलाई, उसके साथ सैलेड कंज्यूम किया, इट्स परफेक्टली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम देन. बट अगर आप प्लेन राइस ले रहे हैं, वो भी फिर आप उसके साथ दाल ले रहे हैं और आप कोई सैलेड नहीं ले रहे, ऑफ कोर्स योर शुगर लेवल्स विल राइज. एंड रोटी में तो मल्टीग्रेन रोटी इज द वे टू बी. गेहूं की चपाती से डेफिनेटली आपका शुगर लेवल्स बढ़ेंगे बिकॉज उसमें फाइबर कंटेंट कम है. मैदे में बिल्कुल ही नहीं है तो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे. तभी हम कहते हैं व्हाइट फूड से अलग रहने के लिए, जैसे कि व्हाइट राइस, व्हाइट मैदा, सॉल्ट, व्हाइट शुगर, ये सारी चीजें उनके लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं होती हैं. यू कैन ऑल्सो चेंज ग्रेन्स. आप दलिया ऐड कर लीजिए, आप किनुआ ऐड कर लीजिए, अमरंथ ऐड कर लीजिए, रागी ऐड कर लीजिए, कीप चेंजिंग योर ग्रेन. बेसन ऐड कर लीजिए एंड ट्राई टू शिफ्ट योर food, have a broader spectrum of grains rather than having only roti and rice. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर वर्मा, आपने बोला जैसे ट्रेडिशनली हमारे कल्चर में इंटरमिटेंट फास्टिंग सेंचुरी से चलते आ रहा है. नाइट मील वाज मेंट टू बी ईटन वे अर्ली, एंड लाइक इवन व्हेन वी वर अ फार्मर कम्युनिटी, हम लोग जैसे ही खत्म करते थे फार्म पे काम करना, इमीडिएटली आई थिंक अ मील वाज प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड. व्हाट अबाउट दोज, इज दैट द बेटर वे टू डू इट, और लाइक you mentioned कि कई लोग लेट खाते हैं तो ब्रेकफास्ट अपना स्किप कर देते हैं. Which out of the two is a better option? See, for me, my personal is early dinner. I follow that and I vouch for early dinner. Nothing can beat early dinner. अगर आप अपना डिनर टाइम पे खत्म कर सकते हैं, you will definitely, again, it is a lifestyle change. वो आप इजीली कर सकते हैं. अगर आप 6:30, 7:30 भी अपना डिनर खत्म कर सकते हैं, you get ample time for you to, have your की बात करेंगे. आपने भी लिया, आपने ग्रीन टी लिया, या फिर आपने अर्ली डिनर फॉर मी इज द की. बट because of your profession, if you're not able to do it, in that case intermittent will work for you. Okay, so I'm just giving you my example. If I finish eating in the night a little late and then I skip breakfast and I go straight to lunch at 2 o'clock, I should switch that back ideally to early breakfast, lunch, and then early dinner. Try to do it. Your body will surprise you. Okay. And as you just said that you've reached a plateau, you would definitely have a better result. Okay. So let me give that a shot, and then maybe next time जब हम बात करेंगे diets के बारे में, we shall have a lot more to discuss. Dr. Verma, thank you so much. आपने इतने सारे चीजों के बारे में बताया है आज, और लोगों को ये अगर की पॉइंट्स, की टेकअवेज ध्यान में रख सकते हैं तो आई थिंक इट विल हेल्प देम इन द लॉन्ग रन. जो सारे हमारे श्रोता हैं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अगर किसी डिजीज से भी अगर जूझ रहे हैं तो प्लीज किसी न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट या अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए डाइट शुरू करने से पहले. अगर आप हमें सवाल लिखना चाहते हैं तो जरूर प्लीज बी फील फ्री. We will get your answers answered by Dr. Verma, any other expert. Thank you once again, and keep smiling. Have a happy weekend. See you. Bye.